पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को कान में हेडफोन लगाकर एंड तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत में हमें वावा नाम के एक 14 साल के लड़के को अपने बेड पर दर्द से तड़पते हुए दिखाया जाता है। वावा के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी उसकी मॉम उसके कमरे के दरवाजे पर आती है और उससे पूछती है कि तुम दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहे हो, जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे चले आओ। जिसके बाद वावा अपने कमरे से बाहर आकर अपने मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है, लेकिन उसके पेट में अभी भी दर्द हो रही थी, इसीलिए उसकी मॉम उसे पेट दर्द की दवाई देती है। इसके बाद वावा अपने स्कूल चला जाता है। वो जब स्कूल में बैठा था तभी उसे बहुत जोरों की टॉयलेट लग जाती है। वो क्लास बीच में ही छोड़कर बाथरूम चला जाता है। उसकी नजर जब उसके यूरिन पर पड़ती है तो वो देखता है कि उसके यूरिन में ब्लड आ रहा है। तभी वहाँ पर उसके क्लास में पढ़ने वाले 2-3 लड़के आ जाते हैं, जो यूरिन सिंक में ब्लड देखकर वावा से कहते हैं कि तुम्हारे तो पीरियड्स चल रहे हैं। स्कूल के बाद जब वावा अपने घर जाता है तो वो अपने यूरिन में आ रहे ब्लड का रीजन जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करता है, जिससे उसे पता चलता है कि यूरिन में ब्लड आना ब्लैडर कैंसर की सिम्टम है। ये खबर जानने के बाद वावा बहुत डर जाता है और उसे लगने लगता है कि अब वो कैंसर की वजह से बहुत जल्द मर जाएगा। लेकिन वावा अपने बीमारी के बारे में अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताता और अपने मॉम डैड के साथ बैठकर लंच करने लगता है। तभी उसे एक बार फिर से बहुत ही जोर की टॉयलेट लगती है। वावा जिस तरह से खाना बीच में छोड़कर बाथरूम गया था, उसे देखकर उसकी मॉम भी उसके पीछे बाथरूम में चली जाती है। डोर ओपन होने की वजह से वावा की मॉम उसके यूरिन में ब्लड को देखकर बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर वावा के डैड भी भागते हुए आते हैं। फिर उसके मॉम और डैड उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर एक डॉक्टर वावा का चेकअप करती है। लेकिन चेकअप के बाद डॉक्टर बताती है कि ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये बस एक नॉर्मल सा इन्फेक्शन है। डॉक्टर दवा देकर वावा को घर भेज देती है। नेक्स्ट डे वावा जब अपने स्कूल जाता है तो उसके क्लास के लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पीरियड्स खत्म हो गए। घर लौटते वक्त वावा एक स्टोर में जाता है और वहाँ से एक मैगजीन खरीदकर उसे अपने साथ घर ले आता है। फिर रात को वावा उस मैगजीन में बने फोटोज को देखकर बहुत खुश होता है। अब हमें ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। वावा जब स्कूल में था तो उसके पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो अपने पीटी टीचर से कहता है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ? जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, पहले तुम दौड़ोगे और फिर कहीं जाओगे। जिसके बाद वो दौड़ने लगता है, लेकिन वो थोड़ा ही दूर दौड़कर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उसके पीटी टीचर उसे अपने कंधे पर उठाकर उसे अपने साथ स्कूल के मेडिकल रूम में ले जाते हैं। लेकिन जब वो वावा को स्ट्रेचर पर लेटाते हैं तो डॉक्टर वावा के पैंट में लगे ब्लड को देखने के बाद उससे कहती है कि इसे तो पीरियड्स हो रहे हैं। जिस पर टीचर कहते हैं कि ये तो एक लड़का है, इसे पीरियड्स कैसे हो सकते हैं। मामला गंभीर था, इसीलिए वो लोग वावा के पेरेंट्स को फोन करके सारी बात बता देते हैं। खबर सुनते ही वावा के मॉम डैड स्कूल पहुंच जाते हैं और उसे उठाकर दोबारा से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इस बार वो उसे एक दूसरे बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहां सबसे पहले उसका सिटी स्कैन किया जाता है। इसके अलावा उसका और भी कई तरह का जांच किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर ली, जो वावा को डायग्नोस कर रहे थे, वो वावा के पेरेंट्स को अपने पास बुलाते हैं। वावा भी उनके साथ आता है, लेकिन डॉक्टर वावा के पेरेंट्स से अकेले में बात करना चाहते थे, इसीलिए वो अपने ट्रेनी को वावा के साथ वहाँ से भेज देते हैं। वावा के वहाँ से जाने के बाद डॉक्टर उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, आपके बेटे को कैंसर जैसा कुछ नहीं है, लेकिन उसे एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही रेयर है और ये उसके उम्र बढ़ने की वजह से हो रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि इंसानों में 3 तरह के जेंडर पाए जाते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, लेकिन आपका बेटा एक इंटरसेक्स है। ये सुनने के बाद वावा के पेरेंट्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इंटरसेक्स किसे कहते हैं। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपके बेटे वावा के पास एक नहीं बल्कि 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक मेल और दूसरा फीमेल का।
बाहर से तो देखने में वो बिल्कुल किसी नॉर्मल इंसान की तरह दिखता है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर एक पूरा यूटेरस और ओवरी सिस्टम मौजूद है और उसका वजाइना डायरेक्ट उसके पेनिस से कनेक्टेड है। इसीलिए मैच्योर होने की वजह से उसके पेनिस से पीरियड्स आ रहे हैं। वावा की मॉम डॉक्टर से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि पहले तो हम उसका क्रोमोसोम टेस्ट करेंगे और उसके बाद उसकी सर्जरी होगी। अगर उसमें XY क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा रही तो हम उसके अंदर से यूटेरस और ओवरी को निकाल कर उसे मेल बनाएंगे, और अगर एक्सेस ज्यादा रहा तो हम उसके पेनिस और टेस्टिकल्स को निकाल कर उसे फीमेल बना देंगे। इसके बाद वावा के पेरेंट्स उसे अपने साथ लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। तभी वावा उनसे पूछता है कि क्या मुझे कैंसर है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें बस एक नॉर्मल सा यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, बाकी सब नॉर्मल है। नेक्स्ट डे वावा के पेरेंट्स उसे वापस से हॉस्पिटल लेकर आते हैं और डॉक्टर से वावा के क्रोमोसोम के रिपोर्ट के बारे में पूछते हैं। रिजल्ट में वावा के बॉडी में XX क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा पाई गई थी, इसीलिए वावा को हॉस्पिटल में उसके सर्जरी के लिए एडमिट कराया जाता है। लेकिन वावा को ये नहीं पता होता कि उसका सर्जरी होने वाला है। मेडिकल की दुनिया में ये चीज पहली बार हुआ था और ये केस डॉक्टर ली के साथ साथ उसे रिपोर्ट करने वाले सारे स्टूडेंट की जिंदगी भी बदल सकती थी। इसीलिए वो स्टूडेंट वावा के पेनिस की सर्जरी से पहले की फोटो लेने लगते हैं, जिससे वावा बहुत घबराने लगता है। इसीलिए वावा के डैड डॉक्टर को ऐसा करने से मना करते हैं। इसके बाद उसका ऑपरेशन शुरू किया जाता है। ऑपरेशन के बाद जब वावा को पता चलता है कि उसके पेनिस को निकालकर वहाँ पर वजाइना को बनाया गया है तो वो बहुत दुखी होता है और बहुत रोता है। दोस्तों, अगर आपका सर्जरी करके आपको मेल या फीमेल बना दिया जाए तो आपके लिए ये कैसा होगा? ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? अपना राय मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। आज वावा का बर्थडे था। वावा के बाल अब बड़े हो चुके थे, वो अब एक कंप्लीट लड़की बन चुका था। उसके पेरेंट्स ने अब उसे एक लड़की की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था और उसका नाम भी वावा के जगह जाई कर दिया था। लेकिन वावा का दिल दिमाग और सोच अभी भी लड़कों वाली ही थी। जाई के डैड उसे बर्थडे गिफ्ट में उसे एक डॉल ला कर देते हैं, जिसे वो जला देती है। इसके बाद जाई के पेरेंट्स उसे लेकर एक नए शहर में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि कोई भी जाई को पहचान कर उसे परेशान करना ना शुरू कर